गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूँ अजीत सर। आप सभी विद्यार्थियों का श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उसर संत कबीर नगर में स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं क्लास 12 पोएम नंबर 4 ए लैमेंट शोक या दुख नामक पोएम आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने फर्स्ट पोएम आप लोगों को कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सेकेंड पोएम आपको ट्रू ब्यूटी, थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये मैंने आप लोगों को 3 पोएम पढ़ा दिया है। चौथा पोएम आप लोगों के सामने ए लैमेंट शोक या दुख नामक पोएम लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। और इसके पहले एक चैप्टर आता है, पोएम है एन एलडी रिटेन कंट्री चर्चयार्ड। वह इस समय वर्तमान समय में 2021 के सिलेबस से उसको निकाल दिया गया है, इसलिए उसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इस समय जो वर्तमान में सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस के अनुसार मैं अगला पोएम ए लैमेंट शोक या दुख आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। एक शोक या दुख, इसमें लेखक जो है पीवी शेल्ली, इसमें लेखक पीवी शेल्ली एक दुख की या शोक का वर्णन करते हैं। वह अपने जीवन से एकदम निराश हो जाते हैं, एकदम दुखी हो जाते हैं। वह अपने जीवन के अंतिम अवस्था में आ गए हैं, लास्ट सीढ़ी पर आ गए हैं, तो वह अपनी तुलना इस संसार की चीजों से करते हैं तो उन्हें बड़ा दुख होता है, बड़ा शोक महसूस करते हैं, बहुत ही अपने आप को निराशा व्यक्त करते हैं। और वह कहते हैं कि मैं सीढ़ी की अंतिम डंडे पर आ गया हूँ, अर्थात मेरी अवस्था जब मृत्यु के कगार पर आ गई है। मैं इस प्राकृतिक सुंदरता को अब देखना चाहता हूँ, प्राकृतिक सुंदरता के गुणों को जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरी अवस्था अब क्षीण हो गई है। मैं उस आनंद को अब नहीं भोग पाऊंगा, मैं उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। यही लेखक इस दोनों स्टैंजा में, फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा में स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं और स्वयं उसका उत्तर देते हैं। तो अब हम आते हैं एक एक स्टैंजा करके आपको एक्सप्लेनेशन करके बताते हैं, ध्यान देंगे। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, trembling at that where I had stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh no more। ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है। अब इसमें देखिए कुछ हार्ड मीनिंग है, जो कठिन मीनिंग है, यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है। आप लोग वीडियो को रोक करके, पॉज करके आप अपना ये फिर कॉपी पर नोट्स बनाते रहेंगे। कोई भी दिक्कत या परेशानी समस्या आती है तो आप श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उसर इस चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजेंगे, उसका निराकरण किया जाएगा। अब हम आते हैं, देखिए जैसे लिखा गया है, लास्ट स्टेज होता है अंतिम अवस्था में या अंतिम चरण में, ट्रेम्बलिंग मिस होता है कांपना या लड़खड़ाना, ग्लोरी मिस होता है यश, कीर्ति या सुख, प्राइम मिस होता है युवा अवस्था। यह आपका फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। लेखक कह रहा है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे मेरे जीवन या हे मेरा जीवन, ओ टाइम, हे समय। वह इन तीनों चीजों से अपने आप को कंपेयर करता है, तुलना करता है। लेखक अपनी तुलना संसार से करता है, अपनी तुलना एक जीवन से करता है, संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उससे करता है, और ये बीते हुए समय से करता है। अर्थात जो 3 शब्द लिखे गए हैं, वर्ड, लाइफ और टाइम, इन तीनों शब्दों से, इन तीनों अर्थों से अपने आप को तुलना करता है। कहता है ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ऑन हुज जैसा कि लास्ट स्टेप अंतिम चरण में आई क्लाइंब, इसमें पहुंच गया है, चढ़ गया है। कहने का मतलब यह है कि लेखक कह रहा है कि मैं अंतिम अवस्था में आ गया हूँ, मेरे अब मुझे अब मृत्यु
कब आ जाएगी मेरी मृत्यु ये कोई ठीक नहीं है। अर्थात मैं एकदम लास्ट अवस्था पर आ गया हूँ। जिस प्रकार से लोग जब कोई छत पर चढ़ते हैं तो अंतिम डंडे पर जब पहुंचते हैं तो वहां के बाद वह सीढ़ी समाप्त हो जाती है, कोई डंडा नहीं बचता है, तो वही कहते हैं कि मैं अंतिम अवस्था में आ गया हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग कांपता था, डरता था, लड़खड़ाता था, दैट वेयर जहां पर आई जिसमें हैड स्टूड बिफोर इसके पहले खड़ा था। मैं इसके पहले जिस अवस्था पर जिस जगह मैं खड़ा था पहले मैं डर रहा था, कांप रहा था, लड़खड़ा रहा था। When will return the glory of your crime, फिर यहाँ लेखक क्वेश्चन मार्क देखिए लास्ट में लगा हुआ है। लेखक प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से, when कब will return वापस आएगी the glory of your crime, glory किस होता है यश कीर्ति सुख, of your prime से हमारी युवा अवस्था का। लेखक क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि मेरे युवा अवस्था का सुख कब वापस आएगा, हमारी युवा अवस्था का कीर्ति वापस कब आएगा। नो मोर ओ नेवर मोर, फिर आंसर दे रहा है नो मोर नेवर मोर, कभी नहीं कभी नहीं। अर्थात जो समय बीत गया है, जो चीजें समाप्त हो गई हैं, वह चीजें कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती हैं। लेखक का कहने का मतलब यह है, लेखक अपने आप को बहुत दुखी महसूस करता है, बहुत निराश होता है कि वह अपनी अंतिम अवस्था पर आ गया है और यह संसार की चीजों के प्राकृतिक सौंदर्यता का वह वर्णन नहीं कर सकता है। इस तरह से वह दुखी होकर के अपने आप से तमाम प्रश्न पूछता है, फिर उसका आंसर देता है। एक बार फिर से इस स्टैंजा को देख लेते हैं। लेखक कह रहा है ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, लेखक कह रहा है कि मैं उस अंतिम अवस्था पर आ गया हूँ, मैं उस अंतिम दौर पर चल रहा हूँ। वह इन तीनों शब्दों से तुलना करता है, संसार से, जीवन से और समय से। इन तीनों चीजों से तुलना करते हुए कहता है कि मैं अब अंतिम अवस्था पर, अंतिम चरण पर, अंतिम कगार पर आ गया हूँ। अर्थात मैं मृत्यु के बहुत करीब आ गया हूँ। अब चाहे जब हमारी मृत्यु हो जाए, मैं यहाँ की सारी प्राकृतिक सुंदरताओं को नहीं देख सकता हूँ। Trembling at that where I had stood before, मैं कह रहा था ट्रेम्बलिंग कांपता था, that where जहाँ पर I had stood before, मैं इसके पहले खड़ा था, जिस स्टेज पर मैं जिस अवस्था में पहले था, मैं बहुत कांपता था, बहुत लड़खड़ाता था, बहुत डरता था। फिर when will return the glory of your prime, फिर वह अपने आप से प्रश्न कर रहा है when कब will return वापस आएगा the glory, ये हमारी यश कीर्ति आप प्राइमरी से हमारी युवा अवस्था का। तब लेखक फिर कह रहा है कि हमारी युवा अवस्था, जो हमारी युवा अवस्था का सुख था, वैभव था, कीर्ति था, वह वापस कब आएगा। फिर कहता है नो मोर ओ नो नेवर मोर, कभी नहीं कभी नहीं। वह कहता है कि जो चीजें बीत गई है वह चीजें कभी वापस नहीं आ सकती है। इस तरह से फर्स्ट स्टैंजा में लेखक ने वर्णन किया। अब सेकंड स्टैंजा में देखते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माय फ्लैंक, फेंट हर्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर और नो नेवर मोर। अब यहाँ पर देखिए फ्लाइट मिस होता है समाप्त होना, उड़ जाना, स्प्रिंग मिस होता है बसंत ऋतु, होर मिस होता है तुषार या बर्फबारी, जब ठंड के मौसम में तमाम बर्फबारी होता है, बर्फ गिरते हैं, और फेंट मिस होता है मुरझाना, ग्रीफ मिस होता है दुख, डिलाइट मिस आनंद, फेंट मिस मुरझाना या निराश होना, दोनों होता है निराश, दोनों होता है, ध्यान देंगे। तो अब इस स्टैंजा में लेखक फिर अपने आप से क्वेश्चन करके फिर अपने आप से आंसर दे रहा है। कह रहा है कि आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात, दिन क्या होता है दिन एंड नाइट मिस रात,
मैं दिन रात आनंद लेता था, सुख भोगता था, प्राकृतिक सौंदर्यता को देखता था। लेकिन ये जो है टेकन फ्लाइट, लेकिन वही आनंद वही सुख है टेकन फ्लाइट, वह चली गई है, समाप्त हो गई है। अर्थात जब मैं युवा अवस्था में था, जब मैं नवयुवक था, जब मैं नौजवान था, तो मैं इस प्रकृति की सारी सुंदरताओं को देखता था। मैं हमेशा अपने आप को सुखी महसूस करता था, मैं हमेशा प्रसन्नचित रहता था, हमेशा खुश रहता था। लेकिन अब वही सुख हमारा जो है समाप्त हो गया है, चला गया, हमसे छीन गया, दूर हो गया। फ्रेश स्प्रिंग, चाहे वह बसंत ऋतु का मौसम क्यों नहीं था, ताजा बसंत ऋतु एंड समर और गर्मी का मौसम एंड विंटर हो, और ठंड के मौसम में तुषार या बर्फबारी पड़ती है। मोह माय फ्रेंड हार्ट विद ग्रे, मोह चली गई है माय फ्रेंड मेरे, ठीक है, हार्ट हृदय को फ्रेंड मिस मूर्छित करके, मुरझा करके, निराश करके। ये सारी चीजें, ये जो गर्मी का मौसम था, ताजा बसंत ऋतु का मौसम था, और सर्द ऋतु में जो बर्फबारी होती थी, ओला पत्थर पड़ते थे, ये सारे मौसम हमारे हृदय को निराश करके चले गए हैं, हमारे हृदय को मूर्छित करके चले गए हैं। बट विथ डिलाइट, लेकिन विथ डिलाइट, मैं आनंद के साथ, फिर खुशी के साथ पूछ रहा हूँ कि ये कब आएंगे, ये खुशी मुझे कब प्राप्त होगी, ये वैभव सुख हमें कब प्राप्त होंगे। तो फिर आंसर दे रहा है नो मोर, ओ नेवर मोर, कभी नहीं, कभी नहीं, ये सुख हमें अब कभी वापस नहीं मिल सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। लेखक कह रहा है कि मैं दिन रात प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेता था, उसकी सुंदरता को देख करके अपने आप को प्रसन्नचित रखता था, मैं अपने आप को सुख महसूस करता था, सुखी महसूस करता था। लेकिन वही दुख आनंद, जो हमारे जो आनंद है, सुख है, वह सारे चले गए हैं, और वह एक दुख के रूप में परिवर्तित हो गया है, एक निराशा के रूप में परिवर्तित हो गया है। चाहे वह बसंत ऋतु का मौसम क्यों न था, चाहे वह गर्मी का मौसम क्यों न था, चाहे वह शरद ऋतु का जो तुषार पड़ता है उस मौसम क्यों न था, ये सारे मौसम हमारे हृदय को एकदम दुखी करके चले गए हैं, निराश करके चले गए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि ये सारे दुख कब वापस आएंगे, कब लौटेंगे, तो फिर मैं आंसर देता हूँ कभी नहीं, ये कभी नहीं वापस आ सकते हैं। इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडा का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया। एक बार फर्स्ट लेसन से लेकर के सेकेंड लेसन का, फर्स्ट से सेकेंड स्टैंडा का फिर से एक बार सारा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखेंगे लेखक कह रहा है कि लेखक अब यहाँ तीन चीजों से कंपेयर कर रहा है, एक संसार से, एक जीवन से और एक समय से तुलना कर रहा है। कह रहा है कि मैं अपनी अंतिम अवस्था पर आ गया हूँ, मैं अंतिम चरण पर पहुंच गया हूँ, अर्थात मृत्यु के कगार पर पहुंच गया हूँ। अब मेरे पास इस प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले जिस स्टेज पर था, मैं जिस अवस्था पर था, उस समय जब मैं वहाँ खड़ा होता था, अपने आप को पाता था तो बहुत कांपता था, लड़खड़ाता था। लेकिन ये सब सारी चीजें एकदम समाप्त हो गई हैं, और मैं यही पूछता हूँ कि ये सारी चीजें जो सुख दुख है, ये सुख है, आनंद है, वैभव है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, ये हमारी युवा अवस्था में, जब मैं युवा था, मैं नौजवान था, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर विद्यमान थी। लेकिन मैं अब ये पूछता हूँ कि यह वापस कब लौटेंगी, मेरे युवा अवस्था में बीत जाने के बाद अब यह वापस कब लौटेगी, तो फिर उत्तर देता है कभी नहीं, कभी नहीं। फिर नीचे स्टैंडा में कहता है कि मैं दिन रात प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेता था, मैं प्राकृतिक सुंदरता में रहता था, उसके सुखों को, उसको तमाम सुंदरताओं की वैभव को देख करके अपने आप को प्रसन्नचित रखता था। लेकिन वह सारे आनंद, वे सारे दुख एकदम समाप्त हो गए हैं, चले गए हैं। चाहे वह बसंत ऋतु का मौसम था, चाहे वह गर्मी का मौसम था, चाहे ठंड का मौसम था, ये सारे मौसम हमारे हृदय को एकदम दुखी करके चले गए हैं, हमारे हृदय को एकदम निराश करके चले गए हैं। और मैं यह पूछता हूँ कि अब वापस कब आएंगे, तो
फिर मैं आंसर देता हूँ, स्वयं वह लेखक उत्तर देता है ये कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। इस तरह से मैंने 1100 जो लेखक ने लिखा है पी.डी. शैली ने, इस दोनों स्टैंजा में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर दिया। इस पोयम के अंतर्गत एक दो स्टैंजा थे। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।